सिर्फ एक काउंटर और 2 छोटी छोटी मेजों पर मुश्तमिल मोमो घर नाम का ये रेस्टोरेंट एक इंटरनेशनल परचून की दुकान में वाक़ है। ताहम पिछले ही साल खुलने वाला तिब्बती और नेपाली खानों का ये रेस्टोरेंट अवामी जायजे शाया करने वाली अमरीकी वेबसाइट येल्प के मुताबिक कोलंबस का बेहतरीन रेस्टोरेंट बन चुका है। मोमो डम्पलिंग का नाम है। हम रोजाना हजारों की तादाद में डम्पलिंग्स बनाते हैं क्योंकि कस्टमर्स की तरफ से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। नेपाल से ताल्लुक रखने वाली फुंसु लामा मोमो घर की मालिक भी हैं और शेफ भी। आप मोमो को नेपाल का कौमी पकवान भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मकबूल है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको कोलंबस में भी मुतारिफ कराऊं। फुंसु लामा बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि उनकी सिग्नेचर डिश झोल मोमो और दूसरे डम्पलिंग्स ने उन्हें विंडी नोबेल जैसे वफादार कस्टमर्स दिए हैं। ये डम्पलिंग्स बहुत खुश जायका और सस्ते हैं क्योंकि ये खाना कम कीमत है, इसलिए हम यहाँ आते रहते हैं। एक हालिया रिसर्च से ये बात सामने आई है कि कोलंबस की आबादी का 9% मुहाजिरीन पर मुश्तमिल है और यही वजह है कि इस शहर में रिवायती खानों का कारोबार तरक्की कर रहा है। हमारी वेबसाइट पर 40 से ज्यादा कौमियतों के रिवायती रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और हम अक्सर मजीद का इजाफा करते रहते हैं। हमें हाल ही में एक सूडानी फूड मार्केट के बारे में पता चला। आप इस शहर में रहते हुए इन तमाम खानों का लुत्फ उठा सकते हैं। बीथिया वोल्फ एक फूड ब्लॉगर हैं जिन्होंने 2010 में कोलंबस फूड एडवेंचर नामी वेबसाइट लॉन्च की थी। इस वेबसाइट के जरिए वो लोगों को उन रिवायती खानों के रेस्टोरेंट से मुतारिफ करवाती हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। हम अपने क्लाइंट्स को इंडियन, नाइजीरियन, वियतनामीज और सोमाली रेस्टोरेंट्स ले जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ दस्तयाब खानों के बारे में भी कुछ मालूमात देते हैं। रिवायती खानों का ये टूर मकामी बाशिंदों और सयाहों दोनों में ही मकबूल है। मैं कैलिफोर्निया से हूँ। ये टूर नए खानों के तजर्बे और नए लोगों से मिलने का एक जबरदस्त तरीका है। मुहाजिरीन की बड़ी तादाद में आमद ने इस शहर के वीरान शॉपिंग सेंटर्स को भी पुरौनक बना दिया है क्योंकि अब यहाँ दुकानें और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। रियासत ओहायो के मरकज में 1.5 से 2 लाख मुहाजिरीन आबाद हैं जो मकामी और स्टेट टैक्स मिलाकर $34 करोड़ टैक्स भरते हैं। फुंसु लामा अपना कारोबार बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं। मेरे पास इस वक्त 14-15 मुलाजिम हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर रही हूँ क्योंकि हम 4 हफ्तों में एक नई जगह पर दूसरा रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। फुंसु का कहना है कि वो खुश हैं कि जो जायके वो अपने आबाई वतन से लाई हैं उन्हें इस नए वतन ने खुशी से कबूल किया है। कैरल पियर्सन के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA।